नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर मैथ्स के कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जो दिखने में तो आसान लगते हैं पर उन्हें सॉल्व करने में हमारा काफी टाइम चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप ऐसे सवालों को सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही मैथ्स की जादुई ट्रिक देखने वाले हैं जो आपका कीमती समय बचाने वाली। अच्छा, अब जरा इस सवाल को देखिए। 10%, 20% और 30% की सक्सेसिव डिस्काउंट। अब नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व करने में अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कम से कम 1 मिनट तो कहीं नहीं गया। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसका जवाब 1 सेकंड में आ सकता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है 49.6%। कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस सवाल देखा और जवाब हाजिर। है ना? यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, बस डिस्काउंट के नंबर्स अलग हैं। इसे भी सॉल्व करने में टाइम तो लगना ही चाहिए, है ना? लेकिन हमारी ट्रिक से जवाब है 32.8% और फिर से सिर्फ 1 सेकंड में। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि ये हो कैसे रहा है। क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इस 1 सेकंड वाली स्पीड के पीछे का सीक्रेट है क्या। सबके मन में यही सवाल होगा कि भाई ये कैसे मुमकिन है। इसका जवाब जादू नहीं बल्कि प्योर मैथ्स का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पूरी ट्रिक की जो नींव है वो एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर टिकी है जिसे हम कहते हैं डिजिटल सम। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये डिजिटल सम की पावर है क्या। यही वो सिंपल सा टूल है जो इस पूरी ट्रिक को इतना आसान बना देता है। तो ये डिजिटल सम होता क्या है? और ये बहुत ही आसान है। किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स को तब तक जोड़ते रहो जब तक आपको सिंगल डिजिट में आंसर ना मिल जाए। बस मिसाल के तौर पर 32.8 को लेते हैं। हम 3, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 13। अब क्योंकि 13 एक सिंगल डिजिट नहीं है तो हम इसके डिजिट्स को फिर से जोड़ेंगे, यानी 1 और 3 को, और हमें मिला 4। तो 32.8 का डिजिटल सम हुआ 4। अब देखिए असली मजा। याद है हमारे पहले सवाल का जवाब 49.6? चलिए इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 4 जमा 9 जमा 6, ये हुआ 19। 19 के डिजिट्स को जोड़ो, 1 जमा 9, ये हुआ 10। अभी भी सिंगल डिजिट नहीं है, तो 1 जमा 0, ये हुआ 1। इस नंबर को याद रखिएगा, 1। और अब वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था, वो नियम जो इस डिजिटल सम को हमारी 1 सेकंड की ट्रिक से जोड़ता है। और ये है वो गोल्डन रूल। अगर दिए गए सक्सेसिव डिस्काउंट्स में से एक डिस्काउंट 10% है तो उसके फाइनल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का डिजिटल सम हमेशा और हमेशा एक ही होगा। बस यही है इस पूरी ट्रिक का सार। और ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारे दोनों शुरुआती सवालों में 10% का डिस्काउंट शामिल था और दोनों के जो सही जवाब थे 49.6 और 32.8, उनका डिजिटल सम 1 निकला। इसका मतलब है कि बस ऑप्शंस में से उस नंबर को ढूंढना है जिसका डिजिटल सम 1 हो। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इस ट्रिक के काम करने की सिर्फ एक शर्त है। दी गई डिस्काउंट्स की लिस्ट में 10% का होना ज़रूरी है। बाकी के डिस्काउंट्स चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ज़बरदस्त शॉर्टकट का इस्तेमाल कब और कैसे करना है और इसकी लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या हैं। देखिए, ये ट्रिक सीजीएल या एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां एक एक सेकंड की कीमत होती है। ये मल्टीपल चॉइस सवालों में सबसे अच्छा काम करती है। लेकिन इसकी एक लिमिट है कि अगर 10% डिस्काउंट नहीं है तो ये रूल लागू नहीं होगा। और हाँ, बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन का डिजिटल सम 1 हो जाए। तो इससे हमने क्या सीखा? याद रखिए, ये एक पावरफुल शॉर्टकट है, लेकिन ये मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने का कोई विकल्प नहीं है। ये तभी काम करता है जब 10% डिस्काउंट शामिल हो, तो हमेशा ये शर्त जरूर चेक करें और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपना कीमती समय बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो आखिर में ये सवाल सोचना तो बनता है, गणित में ऐसे और कितने कमाल के पैटर्न्स और नियम छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।